क्रोध एक अवगुण तो है, लेकिन क्या ये एक ही तरह का होता है? जब आप क्रोध का परीक्षण करेंगे तो आपको इसके कई प्रकार दिखेंगे। सवाल यह भी है कि क्या क्रोध को परास्त किया जा सकता है या उसे अपने मन मस्तिष्क में किसी ऐसे स्थान पर अंकुश लगाकर रखा जा सकता है जहां से वह हमारे आचार और व्यवहार को बदल ना पाए। बड़े बड़े आध्यात्मिक लोग और रहस्यवादी क्रोध में आकर अपने मूल से भटक चुके हैं। तो फिर साधारण मानव क्या करें? वह क्रोध की अग्नि के ताप को धारण करें या उससे बच निकलने के उपाय करें? यह प्रश्न प्रत्येक आध्यात्मिक व्यक्ति के सामने ही आता है। क्रोध में लिया गया निर्णय गलत या विनाशकारी हो सकता है। हमारे पूर्वज कह गए हैं, क्रोध में कोई निर्णय मत लो और प्रसन्नता में कोई वादा ना करो, क्योंकि भावावेश में किया गया कोई भी वादा और निर्णय कभी भी बहुत विपरीत परिणाम दे सकता है। यूँ तो क्रोध आना मानव के स्वभाव में है, यह एक प्राकृतिक भावना है। बस देखना यह है कि आप क्रोध में कैसा व्यवहार करते हैं। जैसे ही आप क्रोध में खुद को भूलते हैं, वैसे ही क्रोध आपको अपनी जकड़ में ले लेता है और आपसे वह सब कराता है जो आपके व्यवहार और प्रकृति में नहीं था। वास्तव में क्रोध आने पर बस इतना ही याद रखना होता है कि आप कौन हैं और सामने वाला कौन है। इसी अंतर को मिटाना क्रोध की प्रकृति है। दूसरी बात यह है कि क्रोध में दी गई प्रतिक्रिया अगर इतिहास से जुड़ी है तो यह बहुत ही खतरनाक होती है। अक्सर क्रोध में आने के बाद लोग संबंधित व्यक्ति के इतिहास और उसकी पृष्ठभूमि को भी निशाना बनाने लगते हैं। जैसे आप अपने किसी मित्र की किसी गलती पर क्रोधित हो गए, आपने उसे बुरा भला कह डाला। यह कुछ हद तक तो ठीक है। इसके बाद आपने अपने भाव पर नियंत्रण किया और बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन मित्र पर क्रोधित होकर आप उसके परिवार, धर्म, जाति या उसके क्षेत्र को लपेटकर प्रतिक्रिया देते हैं, तो आपका क्रोध एक जघन्य अपराध में बदल जाता है। यह बहुत बारीक बात है। यहाँ क्रोध को जायज नहीं बताया जा रहा, उसके दुष्परिणामों को कम करने के तरीकों की बात की जा रही है। सही स्थिति तो यह है कि क्रोध ही ना किया जाए, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक क्रोध को लगातार कम करने पर बल देना चाहिए। सबसे पहले यह कीजिए कि किसी पर क्रोध आए तो उसी समय की परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया दीजिए। उसके पूर्व के जीवन को सामने रखकर प्रतिक्रिया ना दीजिए। इससे क्रोध में अनर्गल बोल देने और बाद में उस पर पछताते रहने जैसी नौबत आने की आशंका कम हो जाती है। तात्कालिक हालात पर केंद्रित करके आप क्रोध का दायरा कम कर देते हैं। याद रखिए, क्रोध हमारी परीक्षा लेता है कि हम इसके प्रभाव में जलते हैं या शीतल रहते हैं। इसलिए क्रोध को बहुत गंभीर और सूक्ष्म दृष्टि से समझने का प्रयास करना होगा। यह हमारी सारी बनावट को एक झटके में बिखेर सकने की शक्ति रखता है। इसलिए अध्यात्म में इस पर विजय पाने पर जोर दिया गया है। स्वयं को धीरे धीरे इससे दूर करने का परीक्षण देना होगा। यह आत्म परीक्षण ही हमें आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाएगा।